अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। EFI ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग कोर्स के सेशन 44 है। आज का हमारा टॉपिक है VVTI या VTech टेक्नोलॉजी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि VVTI या VTech का क्या मतलब होता है, ये सिस्टम कैसे काम करता है और इस टेक्नोलॉजी को गाड़ियों में क्यों यूज़ किया। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको VVTI या VTech टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। VVTI का मतलब है वेरिएबल वाल्व टाइमिंग इंटेलिजेंट और VTech का मतलब है वेरिएबल टेक। अच्छा जी, यहाँ मज़े की बात बताऊँ, हर कार कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी को डिफरेंट नाम से प्रेजेंट किया, यानी टेक्नोलॉजी सेम है और नेम डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर टोयोटा कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी को VVTI यानी वेरिएबल वाल्व टाइमिंग इंटेलिजेंट के नाम से प्रेजेंट किया। होंडा ने VTech यानी इंटेलिजेंट वेरिएबल वाल्व टाइमिंग एंड लिफ्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। सुजुकी ने VVT यानी वेरिएबल वाल्व टाइमिंग, हुंडई ने VT यानी वेरिएबल टाइमिंग एंड वाल्व ट्रेन, मित्सुबिशी ने MIVEC यानी मित्सुबिशी इनोवेटिव वाल्व टाइमिंग इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। इसी तरह से निसान ने NVCT यानी निसान वेरिएबल केम टाइमिंग, फोर्ड ने VCT यानी वेरिएबल केम टाइमिंग और MG ने DCVCP यानी डुअल कंटिन्यूअस वेरिएबल केम फेजिंग के नाम से प्रेजेंट किया। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ सिस्टम काम कैसे करता है। जो बगैर VVTI इंजन होते हैं उनमें वाल्व की जो टाइमिंग होती है वो फिक्स होती है, यानी जितना फ्यूल लो RPM पर जा रहा है उतना ही फ्यूल हाई RPM पर इंजन सिलेंडर में दाखिल हो रहा है। जबकि VVTI टेक्नोलॉजी में वाल्व इंजन की स्पीड यानी RPM के मुताबिक ओपन और क्लोज होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारा सिस्टम जो है वो VTech सोलिनॉइड वाल्व और इनटेक केम के साथ केम क्लच लगा होता है, इससे सर अंजाम दिया जाता है। जब इंजन लो RPM पर होता है तो केम क्लच जो है वो वाल्व की टाइमिंग को कम कर देता है, यानी रिटार्ड कर देता है, जिससे कम फ्यूल इंजन सिलेंडर में दाखिल होता है और इससे कार की फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर होती है। और जैसे इंजन RPM बढ़ते हैं, यानी इंजन को हाई स्पीड की ज़रूरत होती है, तो VTech वाल्व ऑयल का प्रेशर बढ़ाता है, जिससे केम क्लच जो है वो एडवांस हो जाती है और वाल्व के खुलने का जो टाइम है वो बढ़ जाता है, जिससे ज़्यादा एयर और फ्यूल इंजन सिलेंडर में दाखिल होते हैं। इससे इंजन की जो पावर है वो लॉस नहीं होती, यानी बढ़ जाती है। जिन गाड़ियों में सिंगल VVTI होता है उनमें सिर्फ इनटेक वाली केम के साथ लगा होता है, जिनमें डुअल VVTI होता है उनमें इनटेक और एग्जॉस्ट केम दोनों के साथ लगा होता है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बुनियादी तौर पर वाल्व टाइमिंग फिक्स होती है, जबकि VVTI हाइड्रोलिक प्रेशर को इस्तेमाल में लाकर केम शाफ्ट की पोजीशन और वाल्व की टाइमिंग को तब्दील करता रहता है। इसकी बदौलत दर्ज काम सर अंजाम होते हैं। नंबर 1, इंजन की आउटपुट बढ़ती है। नंबर 2, फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर होती है। नंबर 3, एमिशन कम से कम होती है। आगे VVTI मंदरजा झैल पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1, VVTI कंट्रोलर जो कि केम शाफ्ट की पोजीशन को तब्दील करता रहता है। नंबर 2, ऑयल प्रेशर, ये वो प्रेशर है जिसकी मदद से कंट्रोलर काम करता है। नंबर 3, केम शाफ्ट टाइमिंग कंट्रोल वाल्व, ये ऑयल के गुजरने वाले रास्तों को कंट्रोल करता है। आगे इन तीनों की भी डिटेल बताई हुई है। VVTI कंट्रोलर, ये कंट्रोलर एक हाउसिंग पर मुश्तमिल होता है जो कि टाइमिंग चेन और वेंस को चलाती है, जो कि केम शाफ्ट के साथ फिक्स्ड होते हैं। कंट्रोलर ऑयल के गुजरने के रास्तों को कंट्रोल करते हुए ऑयल प्रेशर को वेंस के ऊपर फेंकता है, जिससे केम शाफ्ट ऑयल प्रेशर की सीमत में हरकत करना शुरू कर देती है। याद रहे कि ये केम की हरकत रोटरी होती है और इसी हरकत की वजह से वाल्व की टाइमिंग एडवांस और रिटार्ड होती है। इसकी डायग्राम आप देख सकते हैं, ये जो है केम क्लच लग बना हुआ है और ये नीचे VTech सोलिनॉइड वाल्व है। आगे नंबर 2 पे है केम शाफ्ट टाइमिंग कंट्रोल वाल्व। ये एक स्पॉल वाल्व होता है जो कि इंजन ECU से सिग्नल मिलने पर इंजन ऑयल के प्रेशर को VVTI की तरफ रवाना करता है, जबकि इंजन ECU ये सिग्नल व्हीकल स्पीड सेंसर, क्रैंक पोजीशन सेंसर, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर और ऑक्सीजन सेंसर से मालूमात लेकर ही फराहम करता है। इस वाल्व की मदद से ही इंजन के ऑयल प्रेशर को कंट्रोल भी किया जाता है, क्योंकि जितना सिग्नल ECU से इस स्पॉल वाल्व को मिलता है उतना ही इसका प्लंजर खुलता है, इंजन ऑयल भी उतना ही इसमें से गुजरेगा। आगे नंबर 3 पे है हाइड्रोलिक प्रेशर या ऑयल प्रेशर। ये तमाम प्रोसेस पर ही मुनस्सिर है, इसके लिए अलग से ऑयल इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इंजन ऑयल को ही सिस्टम में सर्कुलेट करवाया जाता है। जी तो दोस्तों, VVTI और VTech के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास मैंने आपके साथ शेयर की। आज के लिए इतनी ही, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।